मेरा शंकर मेरी बात सुन रहा है और मेरी झोली खुशियों से वो भर रहा है। ये विश्वास, ये भरोसा है, ये दृढ़ता है। इसी को विश्वास कहते हैं, इसी को भरोसा कहते हैं, इसी को दृढ़ता कहते हैं। आप जितनी देर भगवान शंकर के मंदिर में बैठे हैं, शिवलिंग के सामने बैठे हैं, शंकर की चौखट पर बैठे हैं, सामने केवल शिवलिंग पाषाण का नहीं है, सामने शिवलिंग केवल पाषाण का नहीं है, सामने जो शंकर का शिवलिंग है वो केवल पाषाण का या पत्थर का या लकड़ी का नहीं है। सामने मंदिर में जो शिवलिंग रखा हुआ है, जिस शिवलिंग पर आप जल चढ़ा रहे हैं, वो पाषाण का, पत्थर का, पर्वत का या लकड़ी का या पीतल का या पारद का या स्फटिक का, उसको केवल इसका ना समझें। आप ये समझें कि मैं अपने बाप से मिलने के लिए, पिता से मिलने के लिए जा रही हूं और पिता मेरी बात सुनेगा, मेरा पिता मेरी बात मानेगा, मेरा पिता मेरी बात सुनेगा। और अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए, अपने पिता से अपने मन का भाव कहने के लिए मैं जा रहा हूं। विश्वास के साथ में, एक भरोसे के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में आप परमात्मा के सम्मुख में, परमात्मा के नजदीक में, परमात्मा के करीब में पहुंचेंगे। जितना जितना भरोसे के साथ आप पहुंचेंगे, उतना उतना शिव आपके करीब में आएगा। हमने पहले की कथाओं में कहा, अपने घर के दरवाजे पर हम जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका देते हैं, लगा देते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, तो वो घर तुम्हारा नहीं रहता। घर के दरवाजे पर भगवान का लिखा है तो वो घर भगवान का होगा। वो घर तुम्हारा नहीं है, अब वो घर भगवान शिव का है, माता पार्वती जी का, शंकर का। अपनी दुकान पर लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो दुकान तुम्हारी नहीं है, वो दुकान भगवान शंकर की है। अपनी गाड़ी पर लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो गाड़ी तुम्हारी नहीं है, वो गाड़ी शिव की है। बिना संकोच के एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चंदन से, हल्दी से, कुंकू से, सिंदूर से अपने दरवाजे पर या तो स्टिकर लगा दो, कोई पर्चा हो वो चिपका दो, या लिख दो श्री शिवाय नमस्ते। ये घर शंकर का, ये घर शिव का। बेल चढ़ाने में कोई आडंबर नहीं, शिव को बेलपत्र चढ़ाने में कोई आडंबर नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने में कोई आडंबर नहीं, शिव महापुराण की कथा सुनने में कोई आडंबर नहीं। जितने लोग अंदर बैठे हैं, इससे ज्यादा दुगनी संख्या में लोग धूप में बैठे हुए हैं। बाहर बैठा हुआ हर व्यक्ति, हर शंकर का भक्त एक ही बात कहेगा कि ये शिव का कैलाश है, इस कैलाश पर कहीं पर भी बैठो शिव शिव है। इस कैलाश में कहीं पर भी बैठ जाओ, शंकर भगवान की कथा जिस भूमि पर होती है वो पूरी भूमि कैलाश मानी जाती है, वो पूरी भूमि काशी मानी जाती है। आप कहां बैठकर सुन रहे हो, कैसे बैठे हो? धूप में तप रहे हो, पानी साथ में रखा है, छाता लगाकर बैठे हुए हो, अपना आसन, अपना दरी अपना बिछाया, अपना ओढ़ा और बैठ गए, शिव के धाम में विराजमान। इसी को विश्वास करता, इसी को भरोसा करता। और जिस समय पर जब भरोसा, विश्वास, दृढ़ता ये बढ़ती है, जब भरोसा बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, तो शिव भी हमारे करीब में आता चले जाता, शंकर हमारे करीब में आता चले जाता। अपने दरवाजे पर लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये दरवाजा, ये घर शिव का होगा। अब शंकर का घर है तो वहां रिद्धि भी आएगी और सिद्धि भी आएगी।
और रिद्धि और सिद्धि अकेली नहीं आएंगे, गणेश जी बुद्धि के साथ में उस घर में प्रवेश करेंगे। वो घर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने से शंकर का हो गया, तो उस घर में गंगा भी आएगी, यमुना भी आएगी, सरयू भी आएगी, नर्मदा भी आएगी, सरस्वती भी आएगी। मेरे भोले बाबा शंकर भगवान किसी से मिलने के लिए कहीं नहीं जाते, सारे देवता मिलने के लिए इस पृथ्वी पर शंकर जी से आते हैं, मेरे शिव से मिलने के। केवल तुम भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ा रहे हो, शंकर को जल तो मेरे राम जी भी पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने चढ़ाया था। शंकर भगवान को जल तो भगवान कृष्ण भी पृथ्वी पर आए तो उन्होंने चढ़ाया है। भगवान के जितने जितने अवतार इस मृत्यु लोक में हुए हैं, हर अवतार में भगवान ने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है। शिव की आराधना करिए प्रत्येक अवतार में। और उसका फल कितना है, आप किस पर भरोसा कर रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जितना शिव पर भरोसा करोगे, संसार पर भरोसा किया टूट जाएगा, परिवार पर भरोसा किया टूट जाएगा, नाते रिश्तों पर भरोसा किया टूट जाएगा, पर शंकर पर किया हुआ भरोसा जिंदगी में कभी नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता। शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता। आप उसके आश्रित हो। और जब चैलेंज की बात आती है तो मेरे शिव सम्मुख में आते हैं। और मेरी जीजियों से आज मैं विश्वास के साथ कहूं ये बात, मेरे जीजाओं से भी कहूं, जहां विश्वास की बात आ जाए और जहां चैलेंज की बात आ जाए, कोई कह दे कि ये बीमारी लग गई है और इसका कोई हल नहीं है, तब हम आपसे कहेंगे कि उस बहन से कहना कि तू डॉक्टर का इलाज चालू रख, डॉक्टर की दवाई खिलाते रहे, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि डॉक्टर का एक रूप शिव का होता है, डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। डॉक्टर की दवाई खिलाओ, डॉक्टर को दिखाते रहो, डॉक्टर का इलाज कराते रहो, डॉक्टर को दिखाते रहो, डॉक्टर से जांचें कराते रहो और डॉक्टर की दवाई खाते रहो। और कोई कहे कि इसका कोई इलाज नहीं है, तब उससे कहना कि अब तेरे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, वहां एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। शिवजी पे चढ़े हुए जल को लाकर अपने बच्चे को देना, या अपने परिवार में जिसका तबीयत खराब है उसको आचमन कराना प्रारंभ कर। 15 दिन बाद मिलेंगे कि बाबा कितनी कृपा करता है, फिर सोचा है। विश्वास मूल है। हम निवेदन करेंगे आप सबसे, हमारे हृदय से, हम भाव से कहेंगे, कोई कहे कि यह काम नहीं हो सकता, आप में वो बल है। एक छोटे से छोटा बच्चा, एक मेरी युवान बेटियां, युवान बेटा, एक बहुएं, एक माताएं, एक बुजुर्ग। कई माताएं कहती हैं मेरे घुटने खराब हो गए, डॉक्टर ने कह दिया घुटने बेकार हो गए, डॉक्टर ने कह दिया घुटने खराब हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जयमन और भजन जमीन पर बैठकर करिए, घुटने कभी खराब नहीं होंगे। भोजन भी जमीन पर बैठकर करो और भजन भी जमीन पर बैठकर करो, कभी जिंदगी में घुटने खराब नहीं होंगे। हमने भजन भी कुर्सी पर चालू कर दिया और भोजन भी कुर्सी पर चालू कर दिया, तो बीमारियों ने हमें घेरना प्रारंभ कर दिया। हमारा भजन भी जमीन पर हो और भोजन भी जमीन पर हो, क्योंकि पृथ्वी के अंतर्गत एक तत्व पाया जाता है। जब हम जमीन पर बैठकर भोजन और भजन करते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा आती है, एक बल आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है हमारी भारत की भूमि, भारत माता की भूमि ऐसी प्रबल भूमि है जिस भूमि पर अगर कोई थोड़ी देर बैठकर भगवान की भक्ति करे, भोजन करे, तो उसका तत्व हमारे शरीर में आता है और हम भी रोग से मुक्त हो जाते हैं। रोग से मुक्त होना है, अगर शरीर के रोग से मुक्त होना है तो भोजन भी जमीन पर करो और भजन भी जमीन पर करो। बैठो जमीन पर, लगाओ थाली और भोजन करिए। भोजन भी जमीन पर बैठकर करिए और भजन भी जमीन पर बैठकर करिए। क्या फल मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, कभी विश्वास करिए। उसका फल क्या? कोई कह दे कि यह काम तुमसे नहीं होगा, तुम उसको कर कर मान सकते हो, आपके अंदर वो बल है। बस
जितने कथा के पंडाल में बैठे हैं, जितने फैलों पर कथा सुन रहे हो, जितने इस पंडाल में, पंडाल के बाहर बैठकर कथा सुन रहे हो, ये भरोसा रखना कि शिव सत्य है तो शिव की कथा भी सत्य है और शिव का भजन भी सत्य है, फल दे। कथा का पंडाल केवल कथा का पंडाल नहीं, केवल कथा का पंडाल, या तो शिव है, शिव शिव है।